दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनाव की आहट है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। हालांकि चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन अगले सप्ताह में दिल्ली के अंदर चुनाव कब होंगे ये तय हो जाएगा। चुनाव आयोग घोषणा कर देगा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी जिसने कि दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर दिए हैं। दिल्ली के अंदर जीरो से बढ़ने की कवायद में लगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसका जीरो पर खाता चल रहा है पिछले 2 विधानसभा चुनाव से। कांग्रेस ने 46 कैंडिडेट अपने मैदान में उतार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसका लगभग 3.25 दशक का राजनीतिक सूखा है, यानी कि 15 साल तो पहले वहां शासन कर लिया कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद 10 साल शासन कर लिया केजरीवाल साहब ने। बीच में लगभग 1 साल ऐसा गया कि जब वहां पर राष्ट्रपति शासन रहा, 1-1.5 साल ऐसा निकला। तो यानी कि 3.25 दशक, लगभग 27 साल से भारतीय जनता पार्टी इस इंतजार में है कि उसकी ताकत आए, उसकी सरकार बने। हालांकि इस दौरान में तीसरी बार सेंटर में गवर्नमेंट भाजपा की मोदी साहब के नेतृत्व में है। एक बार बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी सरकार बन चुकी। लेकिन क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक सूखा है, उसको लेकर के भाजपा अब की बार अग्रेसिव मोड में है। लेकिन कुछ राजनीति के जानकार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना ही अग्रेसिव मोड दिखा रही हो, भारतीय जनता पार्टी कितनी ही व्याकुलता, उग्रता या फिर आर्तता दर्शा रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का एक हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता याद आती है मुझे, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे मन की हो जाए तो भी अच्छा और मेरे मन की ना हो तो और भी ज्यादा अच्छा। यानी कि इस समय की स्थिति ये है, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी का खासकर दिल्ली में उदय हुआ, तो अब तभी से मान लें कि कांग्रेस के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। 2014 के अंदर, 2013 के अंदर पहला विधानसभा चुनाव हुआ, 2012 में आम आदमी पार्टी बनी थी, और उस चुनाव के अंदर दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी आई, दिल्ली से वो पंजाब तक पहुंच गई और कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार से, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी हमेशा करती रही है, और आम आदमी पार्टी ने जो दोनों सूबे खींचे, जिन दोनों सूबों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों राज्यों में, एक राज्य दिल्ली और दूसरा राज्य पंजाब। दिल्ली तो आधा अधूरा राज्य है, दिल्ली पूरा राज्य नहीं है। दिल्ली का तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, जब चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय का चाय पानी का बिल भी रोक दें, समोसा भी खाना बंद कर दें उनका। और पंजाब के अंदर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वजूद वो बन नहीं पा रहा था, चाहे अभी हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए, इससे पहले चाहे लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ही मुफीद बैठती है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस को रोकने के लिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं दिल्ली की, क्योंकि अभी चुनाव दिल्ली के अंदर है। जो मैं आपको बता रहा था कि एक बात हुआ करती है, और ये केवल बीजेपी की बात नहीं है, ये आम आदमी की बात भी हुआ करती है। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे मन की हो जाए तो अच्छा, क्योंकि कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि अगर मन की हो जाए तो भी अच्छा और मन की ना हो तो और भी अच्छा, ये हो तो भी अच्छा और ये ना हो तो और भी अच्छा। और खासकर अगर अब मैं ये कह दूं कि दिल्ली के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच और भी हो सकती है कि घोड़ा गिरे तो अच्छा, लेकिन घुड़सवार साथ में गिरे तो और भी अच्छा। अब आप कहेंगे घोड़ा और घुड़सवार की बात कहां से आ गई? आप रेस का घोड़ा तो मान लें आम आदमी पार्टी को और घुड़सवार मान लें कांग्रेस पार्टी को। अगर घुड़सवार चलता रहा तो फिर वो नया घोड़ा भी ढूंढ लेगा। हो सकती है ना बात ये। बिना ज्यादा मुहावरे बताए मैं आपको बताऊं कि अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होती है और कहीं कांग्रेस मजबूत होती है, अगर कांग्रेस का खाता जीरो से ऊपर जाता है, कांग्रेस कहीं ठीक ठाक सीट ले आती है, तो यह फिर चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर कहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलती है तो फिर यह चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए बनता है, क्योंकि अगर दिल्ली से शुरुआत हो जाती है तो फिर आसपास के राज्यों में, क्योंकि अभी हरियाणा
कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खो चुकी है। अगले 5 साल अब वहां कोई गुंजाइश है नहीं। अगले 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे उस समय देखा जाएगा कि तब की राजनीतिक बयार क्या रहेगी। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर मैं जो आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का खाता खुल करके जीरो से जितना भी ऊपर जाता है, वो जितना नुकसान आम आदमी पार्टी के लिए है, हालिया फालिया नुकसान तो आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि कांग्रेस मजबूत होने का मतलब ही आम आदमी पार्टी का कमजोर होना है। लेकिन भविष्य की राजनीति के लिए बात की जाती है कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी खतरे की बात बन जाती है। इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा था, और मेरे एक राजनीतिक मित्र से दिल्ली मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को लेकर के कभी भी अग्रेसिव मोड में नहीं है। आपको दिखता कुछ भी हो, बीजेपी की कभी इतनी ज्यादा सोच नहीं है कि अगर ये नहीं आए तो क्या हो जाएगा। उनको लगता है कि अगर एक दुश्मन कमजोर रहेगा ही रहेगा। दिल्ली की स्थिति मैंने आपको बताया, दिल्ली की सरकार आधी अधूरी सरकार है, और इस पिछले एक दशक के अंदर, पिछले 5 साल ये और उससे पिछले 5 साल, यानी कि पिछले एक दशक में तो पूरे देश ने देखा कि दिल्ली सरकार का वजूद आखिर है क्या। दिल्ली के मामले को आप देखें, सुप्रीम कोर्ट की भले ही रूलिंग आ गई, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने और संसद से एक बिल पास करा करके और फिर सारी पावर्स, यानी कि आज की स्थिति ये है जो मैं आपको बता रहा था कि मुख्यमंत्री की हैसियत वहां दिल्ली में इतनी है कि अगर उपराज्यपाल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का, दिल्ली के सचिवालय का चाय और समोसे का बिल भी रोक सकती है, उनको ऑडिट में लिया जा सकता है। दिल्ली की सरकार ऐसी है कि उसके पास, हालांकि गृह विभाग दिल्ली के पास नहीं है, सड़कें दिल्ली के पास नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारा ऐसा जो प्रशासनिक पक्ष है जो दिल्ली सरकार के पास नहीं है। इसके बाद आ जाता है तो फिर जो प्रशासनिक पक्ष है भी सही, उसके अंदर एलजी को प्रमुख माना गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर माने गए हैं कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो भी हो, किसी की भी सरकार हो, उससे ऊपर माने गए हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य है नहीं। इस स्थिति में आपसे मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सोच एक ये रह जाती है कि अगर मेरे मन की हो तो भी अच्छा, यानी कि सरकार आ जाए तो भी अच्छा, और मन की ना हो तो भी और भी अच्छा, कोई इशू नहीं, क्योंकि सेंटर के सहारे दिल्ली साध सकते हैं आराम से। अब क्योंकि अब मैं आपको जो बता रहा था, 3.25 दशक का राजनीतिक सूखा, इसका मैसेज खत्म करने के लिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी आप अग्रेसिव मोड में रहेगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का कल का संबोधन था कि लगभग 1 दशक से दिल्ली पर आपदा टूटी हुई है। आपदा का मतलब होता है मुसीबत, आफत, परेशानी, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक आपदा बता दिया। अब तमाम पोस्टर वार भी हो रहा है, और जो कैंपेन प्रधानमंत्री जी की तरफ से शुरू हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी बड़े अग्रेसिव मोड में ले रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली के चुनाव के अंदर अब की बार कांग्रेस पार्टी भी अपना कुछ बेहतर करने की प्रयास में है। अगर कैंडिडेट्स की बात कहें तो कैंडिडेट भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब की बार मजबूत दिए जा रहे हैं। अब की बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अग्रेसिव चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल साहब तो कह ही रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अघोषित समझौता है। हालांकि दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब इंडिया गठबंधन, अगर मैं ये कह दूं कि अप्रासंगिक हो चुका है, किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा इंडिया गठबंधन के बारे में, लेकिन बात दिल्ली की है तो दिल्ली के मामले को आप मान करके चलें कि इस विधानसभा चुनाव की स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जीरो से बढ़ना जरूरी है, कि किसी भी स्थिति में जीरो से वो इकाई में या दहाई में पहुंच जाए। हालांकि दिल्ली की विधानसभा ही दहाई तक है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए है कि जो अस्तित्व बना हुआ है, जो वजूद बना हुआ है, जो दिल्ली के सहारे बना था, दिल्ली के सहारे पंजाब भी आया, दिल्ली मॉडल की बात करते रहे, वो किसी तरह बचा रह जाए, भले ही आधी अधूरी सरकार ही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि 27 साल बाद हमने दिल्ली अपनी कर ली। और बीजेपी के साथ जो मैंने आपको ये कहा था कि मन की हो जाए तो भी अच्छा और मन की ना हो जाए तो और भी अच्छा, आप इस बात से कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि अब की बार दिल्ली किसकी होगी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा? अब की बार कौन बनाएगा अपनी सरकार? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।